Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study chapter number 2.1 chapter name Principle of Management Nature and Significance topic Meaning and Nature of Management Principles। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम जनरली रूप से कहें तो प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइंस होती है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस है जिन्हें एक मैनेजर अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जानने से पहले हमें प्रिंसिपल का मीनिंग जानना होगा। व्हाट इज़ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस विच गाइड्स द बिहेवियर। प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। दूसरे अर्थ में हम देख सकते हैं प्रिंसिपल आर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज डेट रिप्रेजेंट व्हाट इज़ डिज़ायरेबल। जो प्रिंसिपल्स है वो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन और वैल्यूज होती हैं जो जिसके द्वारा हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं जिनका पालन करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब हम जाने कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसका क्या अर्थ है। प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा अर्थ स्कूल की प्रिंसिपल से नहीं है, यहाँ हम मैनेजमेंट की प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मैनेजेरियल प्रिंसिपल विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डूइंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजेरियल प्रिंसिपल होते हैं जो मैनेजमेंट को करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सेकंड अर्थ है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज रूल्स, रेगुलेशन और वैल्यूज विच आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू मैनेज ए बिजनेस। जैसा कि हमने प्रिंसिपल के बारे में बताया कि प्रिंसिपल जो है रूल्स, रेगुलेशन और वैल्यूज होती हैं। अगर हम इसी प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के साथ जोड़ दें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहें, तो ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये मैनेजमेंट के लिए हमें रूल्स, रेगुलेशन और वैल्यूज़ प्रदान करते हैं जिनको हम अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल के साथ मैनेजमेंट लगा हुआ तो वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होंगे। इसी प्रकार से साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के साथ अगर साइंस लगा हो तो वो साइंस के प्रिंसिपल होंगे। हर चीज़ के अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में हमने इसका मीनिंग पढ़ा। अब इसकी नेचर पढ़ेंगे कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेचर, फीचर्स क्या क्या होती हैं इनमें। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एज ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इट टू मैनेज। कोई भी बिजनेस हो वहाँ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। जहाँ मैनेजमेंट की बात आएगी वहाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का गुण रखते हैं ये। जर्नल गाइडलाइंस, these principles only general guidelines which may be helpful for managing but they are not a proper solution of all problems। जर्नल गाइडलाइंस का मीनिंग होता है कि सामान्य दिशा निर्देश। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये ओनली गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें हम अपने मैनेजिंग के काम को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उनमें चेंज कर सकते हैं, इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्थापित किए गई हैं। ये नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठाया और प्रिंसिपल बना दिए, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल जो है वो बहुत से ऑथर्स के द्वारा डीप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाई गई हैं। फ्लेक्सिबल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल विच मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ बिजनेस दीज प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड बाय डूइंग सम मॉडिफिकेशंस। या जैसा कि हमने पहले बताया जनरल गाइडलाइंस इनमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये फ्लेक्सिबल हैं, इसमें लोचशीलता का गुण है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनमें चेंज किया जा सकता है। ये स्थायी नहीं है कि एक बार नियम बना दिया तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल, यानी कि ये मुख्यतः व्यवहारात्मक होता है। क्योंकि
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सो दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का काम मनुष्य के द्वारा ही होता है, तो इसे हम मानव बिहेवियर पर यूज़ करते हैं। तो ये इनकी जो नेचर है वो मुख्यतः बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप रखते हैं। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। क्यों रखते हैं? ईच प्रिंसिपल टेल द कोज ऑफ सच थिंग एंड आल्सो टेल्स द इफेक्ट ऑफ थिंग। क्योंकि प्रत्येक जो प्रिंसिपल है वो हमें किसी भी काम को करने का होने का कारण बताता है और उस काम को करने का क्या परिणाम होगा वो भी बताता है। तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं कि काम क्यों हुआ। जैसे कि हम आदेश की एकता का सिद्धांत ले लेते हैं। अगर एक व्यक्ति है, डीपली हम आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आदेश की एकता के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आदेश की एकता का जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू हमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को, एक जो सबॉर्डिनेट है उसको केवल एक ही व्यक्ति से निर्देश मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसको निर्देश देंगे, 2-3 लोग उसे अलग अलग से निर्देश दे देंगे, तो वो किसी के निर्देश को अच्छे से याद नहीं रख पाएगा और अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर उसे एक ही व्यक्ति से निर्देश मिलेंगे तो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशन है। कोज क्या था कि एक ही व्यक्ति से निर्देश मिला जिसके थ्रू उसने अपने काम को अच्छा किया, ये हमारा इफेक्ट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंट, अनिश्चित, डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग सिचुएशन। जैसे कि हमने बताया कि ये फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया सकता है। तो ये निश्चित नहीं है कि एक बार नियम बना दिया बस बना दिया उसी को फॉलो करना है। इसमें हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये अनिश्चित है। तो ये हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसकी नेचर्स। थैंक्स।